बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है। यह है कॉमन एरर्स ऑफ वर्ब। एरर का मतलब होता है गलतियाँ। तो वर्ब की गलती जो है ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है स्पोकन में और रिटन में, इसलिए वर्ब की गलतियों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनकी गलतियों को जानेंगे तो फिर ही आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो गलती हम करते हैं वो है इनकन्सिस्टेंट वर्ब यूजेज। इनकन्सिस्टेंट से मुराद ये है कि हम एक ज़माने में रहते हुए दूसरे टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। जैसा कि पास्ट सेंटेंसेस में एक ही ज़माना जो कि पास्ट होना चाहिए, पास्ट में हम प्रेजेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिटन में तो हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर कर सकते हैं, लेकिन स्पोकन में हमें ख्याल करना चाहिए कि पास्ट के अंदर प्रेजेंट का इस्तेमाल ना करें। फॉर एग्जांपल ज़ेरे नज़र अगर फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वी वर ऑन द वे टू होम, वर यहाँ पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। सडनली द स्काई टर्न्स डार्क, टर्न्स जो है ये प्रेजेंट में आ गया, जो कि गलत है, इसलिए मैंने ऊपर क्रॉस लगाया है। ये ऐसे होना चाहिए, वी वर ऑन द वे टू होम सडनली द स्काई टर्न डार्क। तो ये बात याद रखें कि जब आप पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इस तरह से करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को देखा गया है कि वो पेपर में इनकन्सिस्टेंट होते हैं वर्ब यूजेज में। वो कभी पास्ट यूज़ करते हैं, कभी प्रेजेंट यूज़ करते हैं, इसीलिए उनके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो स्पोकन में अगर बोलते हैं तो इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो इसलिए एक टेंस में रहना चाहिए। अगर आप पास्ट टेंस में सेंटेंसेस बना रहे हैं तो आपने प्रेजेंट का इस्तेमाल नहीं करना। तो इस तरह से अगर आप ये गलती को आइडेंटिफाई करेंगे तो इस तरह से आप इस गलती से बच भी सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि कन्फ्यूजिंग प्रेजेंट टेंस फॉर्म। तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस की अगर बात करते हैं तो इसकी 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इनका जानना ज़रूरी है। अगर आप इन्हें जानेंगे, इसके यूजेज पे फोकस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो ये हैबिट या रूटीन को इंडिकेट करता है। तो अगर आप अपनी हैबिट या रूटीन की बात करना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि अगर मैं कहूँ, आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा सुबह के वक्त सैर के लिए जाता हूँ, ये मेरी हैबिट या रूटीन है। मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी और प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल जो है वो इनअप्रोप्रिएट होगा, गैर मुनासिब होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम राइट नाउ, इस वक्त मौजूदा एक्टिविटी की बात कर रहे हों। जैसे अगर मैं कहूँ आई एम टीचिंग नाउ, मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ आई टीच, ये मेरी रूटीन है, मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम टीचिंग नाउ, ये मौजूदा एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ये कनेक्शन कायम करता है पास्ट का प्रेजेंट के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ आई हैव वर्कड हेयर, मैं यहाँ काम कर चुका हूँ, इसका मतलब पास्ट में मैंने यहाँ काम किया है और मैंने प्रेजेंट में भी काम किया है। ये पास्ट और प्रेजेंट यानी माजी और हाल को मिला रहा है। तो हमने अब तक जाना कि प्रेजेंट टेंसेस को हमें जानना चाहिए, इनको किस मौके पे किस टेंस का इंतखाब करना है। अगर हम हैबिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मौजूदा एक्टिविटी की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर हम पास्ट और प्रेजेंट को मिलाना चाहें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो वर्ब की गलतियों को आपने ये याद रखना है और इससे अवॉइड करना है, तो आप बहुत सारी अपनी गलतियों पे ओवरकम कर सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल आपने कब करना है। तो ये बात आप जान लें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये ऑन गोइंग एक्शन के बारे में हमें बताता है, जो कि काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की और इसका अगर कंपैरिजन करें कंटिन्यूस टेंस के साथ, तो कंटिन्यूस टेंस जो है सिर्फ काम के जारी रहने को बताता है, जो कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है इसके साथ वक्त का जिक्र भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ आई हैव बीन वर्किंग देयर सिंस 2014, यहाँ काम जारी भी है और साथ वक्त का जिक्र भी है। शी हैज़ बीन क्लीनिंग हर रूम फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से अपना कमरा साफ करती रही है। दे हैव बीन बाइंग फ्लावर्स सिंस मंडे, वो पीर से फूल खरीदते रहे हैं। तो ज़ेरे नज़र तमाम सेंटेंसेस में काम जारी भी है और साथ वक्त का जिक्र भी है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, ये काम सिर्फ जारी है, यहाँ वक्त का जिक्र नहीं है।
तो आपने प्रेजेंट टेंसेस का इस्तेमाल करते हुए इनके यूजेज पे फोकस करना है, तभी आप वर्ब की गलती पे ओवरकम कर सकते हैं। तो मैंने आज कोशिश की है कि आपको वर्ब की कुछ गलतियों के बारे में बता सकूं। अगर आप इन गलतियों को आइडेंटिफाई करेंगे तभी आप इनको अवॉइड कर सकेंगे। तो आने वाले दिनों में मैं मज़ीद वर्ब की गलतियों के बारे में बताऊंगा, तो मेरे चैनल के साथ आपने ट्यून रहना है ताकि आप वर्ब की गलतियों पे ओवरकम करके फ्लुएंसी हासिल कर सकें, स्पोकन और रिटन में बेहतरी ला सकें। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें ताकि इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में आपकी मदद की जा सके। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।